अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन सब्जियों के बारे में जिनको हम दिसंबर में बड़ी आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। दिसंबर एक ऐसा महीना है जिसमें नाइट्रोजन लेवल मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो जितनी भी लीफी वेजिटेबल हैं, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल हैं, वो इस महीने में बहुत जल्दी और आसानी के साथ उग सकती हैं। तो आइए हम देखते हैं उन सब्जियों को जिनको हम इस महीने में अपने घरों में आसानी के साथ किसी भी डिब्बे में, किसी भी बास्केट में या किसी गमले में उगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला आता है जी हरा धनिया। हरा धनिया एक ऐसी सब्जी है जिसको हर घर में मस्ट होना चाहिए। हम अक्सर दुकानों से इसको परचेज़ करते हैं। इस नन्हे मुन्ने प्लांट को अगर आप दिसंबर में लगा लें तो ये आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाएगा और आप इससे 3-4 मरतबा हार्वेस्टिंग भी ले सकेंगे। यानी अगर आप इसको अभी तक इसको आपने नहीं लगाया तो दिसंबर में लगा ले और मार्च तक आप इससे हार्वेस्टिंग ले सकेंगे। मार्च के बाद जो है आप अगेन इसको घर में लगा लें और इसे फिर आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। लेकिन सर्दियों में धनिए की हार्वेस्ट लेना ज़्यादा आसान है। नंबर 2 पे आता है जी पुदीना। अगर आपके घर में पुदीना नहीं तो इसका मतलब है कि आपको ये ज़रूर लगाना है। ठीक है, अगर कोई बास्केट या बाल्टी या कोई गमला है तो आप इसको लाज़मन लगाएं, हर घर की ये ज़रूरत है। तो इसलिए अगर अभी तक आपने इसको नहीं लगाया तो आप इस महीने में इसको लगाएं। 20 से 25 दिनों में आपका जो ये प्लांट है ये रेडी हो जाएगा और हार्वेस्टिंग करने के काबिल भी हो जाएगा। तो इस तरह आसानी से अगर आपका प्लांट उग जाए तो मेरा ख्याल है कि बंदे को उगा लेना चाहिए। इसके बाद आता है जी लेमन प्लांट। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं जी लेमन प्लांट घर में ग्रो नहीं करता। तो उन तमाम लोगों को मेरा मशवरा है कि अगर आप अपने प्लांट को ग्रो करवाना चाहते हैं तो इससे बेस्ट मौसम नहीं है। इस महीने में लेमन प्लांट की ग्रोथ अरूज पे होती है और वो लोग जो अपने न्यू लेमन प्लांट लगाना चाहते हैं वो इस मौसम में लगाएं, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। नंबर 4 पे आता है जी टमाटर। अगर अभी तक आपने टमाटर नहीं लगाए तो आप उनको लगा लें, क्योंकि इस मौसम में टमाटर बड़ी जल्दी आसानी के साथ उगते हैं। जो ही मार्च और फरवरी का महीना आएगा तो आप इससे हार्वेस्टिंग ले सकेंगे। इसके बाद आती है जी पालक। पालक एक ऐसा प्लांट है जो बड़ी आसानी के साथ उग सकता है। इस महीने में तो कम से कम इसको 10-15 दिन लगते हैं कि ये ज़मीन से निकल आता है और 1 महीने में ये रेडी हो जाता है। तो अगर अभी तक आपने पालक नहीं लगाई तो आप इसको भी लगा सकते हैं। इसके बाद आती है जी सलाद पत्ता। सलाद पत्ता इसको उगाना इंतहाई आसान है और सबसे बड़ी बात कि ये हर घर की ज़रूरत भी है। अगर आपने इसको भी नहीं लगाया तो इसको भी लगा सकते हैं, आसानी के साथ उग जाएगा। इसके बाद आती है जी गाजर। गाजर अगरचे इसको उगाना जनाब अली घर में उगाना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा पॉट्स या इतने बड़े गमले नहीं होते, उनकी गहराई ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इसको उगाया जा सकता है। इसको आप अपने घर में उगा सकते हैं। इसके बाद आती है जी मूली। अगर आप मूलियाँ जो है अगर आपने कभी नहीं अपने घर में लगाई तो इस महीने में लगा के चेक करें। बड़ी ही कमाल की मूलियाँ जो है वो घरों में उगती हैं। इसका जायका जो होता है वो बड़ा मीठा होता है, एज़ कम्पेयर टू जो आप बाज़ार से खरीदते हैं उसका जायका जो है वो कड़वा होता है। इसके बाद आता है जी साग। बहुत सारे लोग जो हैं वो साग को अपने घरों में या उनके पास थोड़ी सी जगह उनके पास है, 1 मरला 1.5 मरला, तो वो अपने घरों में साग को लगा सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं, बड़ी आसानी के साथ ये उग जाता है। मसला उन लोगों के ये लिए है जिनके पास स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। अदरवाइज़ इसको उगाना बड़ा आसान है। दिसंबर में आप इसको आसानी से ग्रो करवा सकते हैं। शलजम और मटर, इन दोनों सब्जियों को भी आजकल आप लगा सकते हैं, बड़ी अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे। इवन डेट के डब्बों में भी ये रेडी हो जाते हैं। ठीक है, और बंद गोभी जो है आप इसको भी डिब्बों में रेडी कर सकते हैं। ठीक है, बाद में इसको आप ट्रांसफ़र करें, किसी खुली जगह पे लगा लें या इसको हार्वेस्ट कर लें। अच्छा, एक और चीज़ चुकंदर। चुकंदर को आजकल लगाना बहुत आसान है। अगर आपने अभी तक नहीं लगाया तो इसको लगा लें। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत थोड़ी जगह पे उगता है। इसको कोई ख़ास गहराई की ज़रूरत नहीं होती, कोई ख़ास चौड़ाई की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी सी जगह में भी उग सकता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।